सबसे पहले सर इसके अंदर ना 10,000 यूनिट हैं। एक यूनिट की वैल्यू है $100। अब 10,000 यूनिट अगर सारी की सारी सेल आउट होती है तो टोटल जो पैसा इधर नजर आ रहा है आपको $10 लाख, यानी कि 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तक ये यूनिट अवेलेबल रहने वाली है। तो बहुत बड़ी है, ये टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक ये होगा नहीं जब तक मिलेगा नहीं। अगर सिस्टम में आज कोई बंदा, जैसे ये सिस्टम ऑन होता है, कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, जैसे ये ऑन होगा और उसके अंदर मान लो पहले दिन एक आदमी आता है जो $1,000 डाल देता है और दूसरा कोई आता ही नहीं है, तो जितना विड्रॉल होगा सर वो उसी को जाने वाला, ऐसे समझ लीजिए। ओके। दूसरे दिन मान लो सपोज $2,500 वाली एंट्री भी आ गई, तो $1,000 के वाले के पास $1,000 के हिसाब से और $2,500 वाले के हिसाब से $2,500 वाले के हिसाब से पर यूनिट कैलकुलेट होगा, क्योंकि यूनिट वैल्यू उसमें ज्यादा आएगी क्योंकि आदमी है ही नहीं वहां पर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है पूरे महीने का कि $5,000 का फंड इकट्ठा हो जाता है और टोटल यूनिट सेल होती है 10,000 में से केवल 200। तो पर यूनिट वैल्यू निकली हुई है $25 और जिसके पास जितनी यूनिट है उतना यूनिट इनटू अमाउंट कैलकुलेट करके उसको मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। जिसने $500 लगाया उसको 2x वैल्यू के बाद ये बंद हो जाएगा मशीन। जिसने 1,000 डाला उसको $3,000 के बाद बंद होएगा। जिसने 2,500 डाला उसको 10,000 के बाद बंद होगा। तो ऐसा नहीं है, ये परमानेंट चलने वाला सिस्टम है जब तक ये सर्कुलर, क्योंकि जैसे जैसे टीमें बड़ी होंगी, अभी तो 3,000 लोगों का नेटवर्क है, ये 30,000 लोगों का नेटवर्क होगा, उस दिन कितना बड़ा विड्रॉल लग रहा होगा सोचो जरा। जिस दिन 1 लाख लोग हो जाएंगे उस दिन कितना बड़ा विड्रॉल लग रहा होगा सोचो जरा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ी चीज है जो कि आसानी से समझ नहीं आएगी, जब समझ में आएगी जब हमारी जेब में पैसा आएगा। सिंपल सी बात है। लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन के नोट खरीदो, ब्लॉकचेन के नोट, ऐसा मैंने किया। एक सिस्टम था प्लेटिन अल्टीमा, वहां पर हमने 1-1 लाख रुपए के नोट खरीदे, लेकिन रिटर्न के रूप में कभी कुछ आया ही नहीं वहां पर। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन चलेगी, उसके ऊपर नेटवर्क बनेगा तो पैसा आएगा, ट्रांजेक्शन होंगी तो पैसा आएगा। लेकिन यहाँ तो विड्रॉल के ऊपर है और विड्रॉल तो होना ही होना है, चाहे साला आईडी आए या ना आए, विड्रॉल तो लगना ही लगना है। आईडी नहीं भी आता है तो जो डेली नॉन वर्किंग इनकम का विड्रॉल हो रहा है किसी का, उसमें से आएगा हिस्सा। हाँ, उसमें तो उसमें भी 5% कट के जाता है और वो हम सब में बढ़ जाएगा ना। यस, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप मालिक बनने का अवसर आ गया। हाँ बिल्कुल सर, मालिक ही बनना है। अभी तक जो बोलते थे कि 1 मिनट का मालिक कौन, तो भाई साहब जिसने इसके अंदर एंट्री ले ली मालिक वो। तो मैं अपना $1,000 मैं 3x लूंगा और एक $2,500 का बंदा है मेरे पास, वो बोला सर हमको ये सब नेटवर्किंग में मत फंसाओ सर। हाँ। तो हमको 2,500, हमने कल बताया उसको, बोला वो $2,500 सर सबसे पहले मेरा डलवाना। हाँ, तो क्या आज एक्सेप्ट हो जाएगा उसका $2,500? अभी नहीं, अभी जैसे ही वो स्मार्ट, देखो सर हम ना मैनुअली चीजों के ऊपर काम नहीं करने वाले, ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही एंट्री होगी। सबसे पहले उसका एक आईडी लगाना पड़ेगा आपको 1 मिनट के अंदर। ऐसा बंदा एंट्री नहीं होगा जो 1 मिनट की आईडी ही ना हो उसकी। तो पहले आप उसकी आईडी लगाएंगे, चाहे वो $1 की हो, चाहे $10 की हो, चाहे $2,500 मैं उसका लगवाऊंगा तो वो तो मालिक बन जाएगा। हमको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलने वाला बाबू। आपको अपना ही लगाने में फायदा है। तो आपको पहले उसकी आईडी लगाना पड़ेगा, उसको नेटवर्क समझाना पड़ेगा, फिर उसको मालिक बनाओ तो मजा आएगा। आईडी लगाना जरूरी है ना? आईडी लगाना जरूरी है। बिगर आईडी के ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चाहे वो $1 का आईडी हो, चाहे $1 का आईडी हो, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ओके। तो हमको उस लेवल, एक्चुअल में ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ सिस्टम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो डेड पोजीशन पे है। लेकिन फिर भी आएंगे वो लोग यहाँ पर और लगाएंगे, लेकिन आईडी तो जरूर लगेगी। So is it open for all or this is for only limited and calculated people, those who have already part of this family and they will join on? क्या रैंक होल्डर्स, पहले रैंक होल्डर्स के लिए छूट है ये? पहले फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे $1 की आईडी हो, देन उसके बाद वो वहां से कनेक्ट होगा। तो जो $1 डालेगा ना यहाँ पर पैसा कमा के वो अपने आप नेटवर्किंग करेगा सर हमारे साथ, चिंता नहीं करो उसकी। वो नेटवर्क की जो रैंक होल्डर है, जैसे मैं S3 हूँ या S4 हूँ, तो हमको $500 डालना है कि मैं 1,000 चाहूँ तो नहीं डाल सकता हूँ? डाल सकते हो, अपर साइड जा सकते हो, लोअर साइड नहीं जा सकते हो। अगर आप S4 हो तो आप 500 की जगह 1,000 भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर S5 हो तो उसकी एंट्री 1,000 से ही है, वो 500 नहीं डाल सकता है।
हाँ तो 3x ले जाएगा ना, 1000 डालना ही फायदेमंद है उसको। 1000 डालना ही फायदेमंद है, वो तो ये है घर, क्योंकि भाई आपकी सैलरी ऑलरेडी $1000 पे है, आप डाल सकते हो। आपकी सैलरी ऑलरेडी $500 पे, आप डाल सकते तो इसमें मजा तो उसको आ गया जो कोई रैंक नहीं प्राप्त किया है, वो 2500 डाल के और रैंक वालों से भी ज्यादा पैसा ले गया। हो सर, तो उसको 2500 भी तो डालना पड़ेगा ना। हाँ तो जिसके पास है, मैं गुड़गांव से अब अगर लीजिए आप ऐसे ही समझते कि ये सिर्फ सबके लिए ओपन होता और $2500 से एंट्री होती, ठीक है, ओके तो हमारे रैंक बनाने का क्या फायदा, हमारे को मेहनत करने का क्या फायदा। हमारे को यही बेनिफिट है कि हमको छोटी एंट्री से एंट्री मिल रही है, 500 और 1000 से भी एंट्री मिल रही है। जानते हैं, हमारे और आपके वार्तालाप से बहुतों का क्लियर हो गया, बहुतों का डाउट। सर इसीलिए मैंने कंटिन्यू किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।